हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। निफ्टी 50 में आज फिर गिरावट दिखी दोस्तों, और दूसरे दिन ये गिरावट है और अच्छी खासी गिरावट रही, लगभग 15,578 तक आया है। किस रीजन से मार्केट गिर रहा है तो उसको देखते हैं। और कल भी एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि निफ्टी 50 एक तरह से वॉलेटाइल हो सकता है। कल भी एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकता है। जैसे कि आज ये 15,578 से रिकवर होकर ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, लगभग 15,671 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। और बढ़ने वाले शेयरों की बात करते हैं तो उसमें से देखिए आज जो बढ़ने वाले शेयर है वो है दोस्तों एशियन पेंट ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, एचयूएल ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर की तरफ है, ग्रासिम है, बजाज ऑटो है, टीसीएस है। तो ये सारे दिग्गज स्टॉक ऊपर की तरफ है। और जो गिरने वाले स्टॉक्स में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक तरह से नीचे की तरफ है। कारण ये है कि एचडीएफसी बैंक 1444 के आसपास है और डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक है वो नीचे की तरफ है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अभी भी प्रेशर बना हुआ है, लगभग 541 पॉइंट की गिरावट है। तो दोस्तों जो चिंता बनी हुई है एफआईएस की, उन्होंने लगभग 4,938 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। एनएसजीएल के डेटा के अनुसार ये पता चला। और एफआईएस जो है डेट सेगमेंट में पैसे डाल रहे हैं दोस्तों, 1,243 करोड़ रुपए निकाले हैं भारतीय बाजार से। तो एक चिंता का कारण ये है, और इनकी चिंता क्या है कि कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है और दुनिया भर में ये बढ़ सकता है। जिस तरह से जनवरी और फरवरी के महीने में हम लोगों को दिख रहा था, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था उस वक्त, और फिर फरवरी के आसपास और मार्च में एक तरह से हाई बनाया मार्केट ने, वहाँ से भी एक तरह से गिरावट दिखी थी। तो उसी तरह का आने वाले दिनों में हो सकता है, अगस्त में भी तेजी की संभावना रहेगी। तो फिर मार्केट में एक मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। इसी तरह से जैसे कल हम लोगों ने देखा कि 200 पॉइंट एक तरह से गैप डाउन हो गया, फिर नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो कारोबार कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट उनको मिल, और जो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मार्केट में एक तरह से लगा रहता है, अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में है। और फिर से नीचे की तरफ दिखता है तो फिर बाय करना चाहिए। तो खरीदना चाह रहे शेयर को तो धीरे धीरे एक तरह से खरीदना चाहिए, इस तरह से देख सकते हैं। क्योंकि एफआईआई एक तरह से बिकवाली कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो अच्छे शेयर्स जो हैं, जो ब्लू चिप शेयर्स हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है आईटी सेक्टर में, और ऑटो सेक्टर में मारुति है, और सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर की तरफ है, एसीसी है, अंबुजा सीमेंट है। तो इनमें अगर आने वाले दिनों में थोड़ी गिरावट होती है तो इनको देखना चाहिए। स्टील सेक्टर है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, सेल है और एलएनटी है। तो जितने भी दिग्गज है अपने सेक्टर के, उनको देखना चाहिए। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप को देखना चाहिए दोस्तों, जिनके रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, फिर से बाउंस बैक करते हुए दिखेंगे। बट ये कि अगले 1.5 से 2 महीने बड़े क्रूशियल रहेंगे। जो चिंता बनी हुई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर, और 2-3 पॉइंट और हैं कि बाजार का वैल्यूएशन भी एक तरह से ऊपर के लेवल पे है। और जैसे कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं Q1 का, साल दर साल के हिसाब से अच्छा आ रहा है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर का देखते हैं तो बढ़िया नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बढ़ती महंगाई जो थोड़ा सा एक चिंता का विषय बना हुआ है, बट आने वाले समय में ये भी कम हो जाएगा। मेन कारण ये है जो दोस्तों कोविड-19 का जो तीसरी लहर है, वो अगर उसके वजह से अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो बाजार में थोड़ा सा 5 से 10% की गिरावट होती हुई दिख सकती है। फिर राहत पैकेज या फिर इस तरह की बातें आने लग जाएंगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर 5 से 10% अगर मार्केट गिरता भी आने वाले 1-1.5-2 महीने में, तो मान के चलिए कि स्टॉक जो है लगभग 10 से 15% हम लोगों को नीचे की तरफ दिखेंगे। बट लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। अगर 16,000 को ब्रेक करता है तो वहाँ से भी ऊपर की तरफ लगभग 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि जो अभी शॉर्ट कर रहे हैं तो एक तरह से वो ट्रैप हो जाएंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और जो बायर हैं वो तो बुल है, वो तो खरीद ही जाएं, तो ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो नेक्स्ट 1-1.5 महीने का जो अनुमान है दोस्तों, एक तरह से वॉलेटाइल रह सकता है और इन्वेस्टर्स के लिए मौका होना चाहिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी इस तरह की मार्केट में एक तरह से स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। और अच्छा है, जैसे आज ही देख लीजिए टीसीएस ने जो लो बनाया था 3,156 बनाया था, कारोबार कर रहा है 3,206 में कर रहा है। कि आज ही देख लीजिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है 3,156 इसने लो बनाया है और हाई बनाया 3,206। कल भी वीडियो में माध्यम से बताने की कोशिश थी कि अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो धीरे धीरे स्टॉक को एक तरह से बाय करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी और जो लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं। तो 5 से 10% अगर मिलता है तो मुनाफा वसूली या फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। तो दोस्तों मार्केट में जो चिंता बनी है कोविड-19,
आने वाले समय में लॉकडाउन का भी डर है, तो इसके वजह से एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में अगर जंप आता है 15,950 के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर एक तरह से शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिख सकती है और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट क्यों गिर रहा है, ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।